हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीए टॉपर्स पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरएसयू बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, वीडियो को शुरू करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जिसकी तैयारी आपको करनी है ताकि आप पेपर में अच्छा और बेहतरीन स्कोर कर सकें। ठीक है, हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊँगी। बाकी आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियोस भी आप हमारे फॉलो कर रहे हैं। हमारे चैनल पे काफ़ी सारा कंटेंट भी अवेलेबल है। मैंने टॉपिक वाइज आपको करा रखा है, प्लेलिस्ट पर जाकर ढूंढ लेना बस। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। शॉर्ट नोट से स्टार्ट करेंगे। उच्चारण शिक्षण का महत्व। ठीक है, उच्चारण शिक्षण का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको बताना है, इसके बारे में लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या आ सकता है चॉइस में। सूक्ष्म शिक्षण कौशलों का विकास। ठीक है, इसको भी पढ़ जाएंगे, तो देख के घबराइएगा मत, इतना सारा आपको पढ़ना है। मैं बता दूंगी आपको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, बाकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछा गया है। व्याकरण शिक्षण का महत्व। ओके, हिंदी अध्यापक के गुण एवं कर्तव्य। मातृभाषा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व। व्याकरण शिक्षण का महत्व। भाषा शिक्षण में हिंदी पुस्तकालय की उपयोगिता। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। 21वीं शताब्दी में हिंदी की स्थिति। पाठ्य योजना का महत्व। गृह कार्य का संशोधन। ठीक है, और इसमें जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है वो है व्याकरण शिक्षण का महत्व, क्योंकि भाई हिंदी की पेडागोजी आप पढ़ रहे हैं, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अध्यापक के गुण पढ़ लीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका इसके साथ साथ तैयार हो जाएगा। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा इसे पढ़ने से और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, श्रव्य दृश्य साधनों का महत्व, ये देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं स्टार लगा देती हूँ, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना, छोड़ना नहीं है। उसके आगे दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और अध्यापक के गुण आप पढ़ जाएंगे, बाकी भी देख लेना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही बाकी को छोड़ देना। और व्याकरण शिक्षण का महत्व मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना, भाषा शिक्षण में हिंदी पुस्तकालय की उपयोगिता। ठीक है, ये तरीका है जिससे आप एक शॉर्ट नोट भी तैयार कर रहे हैं, साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएँ आप पढ़ जाइएगा, बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। पाठ्य योजना का महत्व पढ़ लेंगे। देखिए, लेसन प्लान तो आप पढ़ते ही हैं, ठीक है, और लेसन प्लान आप बनाते भी हैं, तो इसका महत्व आप लिख सकते हैं पाठ्य योजना का। गृह कार्य संशोधन, इसको भी देख जाएंगे। तो स्टार वाले आपको करने ही करने हैं क्योंकि पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। बाकी कंपलसरी क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन का, तो इसलिए मैं कह रही हूँ सारा देख जाना, बस स्टार वाले इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर करना, उन्हें छोड़ना मत, बाकी भी देख कर जाइएगा। चलिए मैं बात करूँगी यूनिट नंबर 1 की। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ, इस वीडियो पर मैं रखती हूँ 100 लाइक्स का टारगेट। लास्ट वीडियो में आपने सारे जो हमारे टारगेट थे उसके रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ठीक है, मैंने 50 लाइक्स का टारगेट आपको दिया था, आपने 88 कर दिए। तो इस वीडियो पे मैं रखती हूँ 100 लाइक्स का टारगेट। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं तो अगले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे ज़रूर से देखने को मिलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ब्लूम द्वारा प्रस्तुत ज्ञानात्मक व भावात्मक पक्ष के शैक्षिक अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन तैयार आप कर लेंगे, बाकी आपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी किया होगा तो यहाँ आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, हिंदी की प्रचलित ध्वनियाँ कौन सी हैं? हिंदी की प्रचलित ध्वनियों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप कर लेना, मेरी मानिए तो। ठीक है, चॉइस आपको मिली जाएगी हर यूनिट में। भाषा के 4 क्वेश्चन ज़रूर पढ़ जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह पूछा जा सकता है। भाषा के 4 कौशलों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी शिक्षण विधियाँ संक्षेप में लिखिए। आगे बढ़े, देख लिए क्वेश्चंस। चलिए, हिंदी में उच्चारण शिक्षण का महत्व बताते हुए अशुद्ध उच्चारण के कारण, ठीक है, और उन्हें दूर करने के उपाय, ये तो आप बना के भी लिख सकते हैं, तो इसे बस जल्दी से देख जाना। अगला है, हिंदी भाषा में पाई जाने वाली अक्षर विन्यास संबंधी त्रुटियों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। देख जाएंगे इसको, बाकी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषाई कौशल प्राथमिक स्तर पर इनके विकास का महत्व। चलिए फिर से दिखा देती हूँ, चॉइस आपको मिल जाएगी अच्छी खासी। अगर आप हर यूनिट से 4 क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ रहेगा। अब मैं बात करूँगी यूनिट नंबर 2 की। इससे पहले आपको जानकारी देना चाहूँगी, मेरे चैनल पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स करा रखे हैं, उनको देख लेना। कुछ मेरे पर्सनल नोट से भी करा रखे हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँगी यूनिट नंबर 2 की। क्या क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है? पाठ योजना, ठीक है, इसका अर्थ, विशेषता और महत्व कर जाना, ज़रूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद है भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायक साधनों का विवरण और महत्व। ये हमने शॉर्ट नोट में भी देखा था क्वेश्चन, यहाँ भी आपको दिख रहा है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दृश्य श्रव्य क्या होते हैं, जिन्हें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ऐसे साधनों का विवरण और उसका महत्व आपको बताना है भाषा सिखाने में। थर्ड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के माध्यम से भाषाई कौशलों का विकास, इसको कर जाना। अगला है उद्दीपन परिवर्तन कौशल अर्थ विभिन्न अंग उदाहरणों की सहायता से उनकी व्याख्या। आपके पास इतना टाइम है, कैपेबिलिटी है, तो ज़रूर इसको पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी चॉइस आपको मिल ही जाएगी। फिर है पाठ योजना से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब लेसन प्लान से क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिट नंबर 2 में। दैनिक पाठ योजना का प्रारूप बताते हुए दैनिक पाठ योजना तैयार करना है आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, अच्छे से तैयार कर लेना यूनिट नंबर 2 के, जिसके आगे मैंने स्टार बना रखा है, और बाकी को भी छोड़ना नहीं है, जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले भी आपके पास काफ़ी सारा टाइम होता है सेंटर पे पहुंचने से पहले, तो देख के जाइएगा। अब मैं बात करूंगी यूनिट नंबर 3 की। इससे पहले आपको जानकारी दूंगी कि मेरा दूसरा चैनल है एसएस स्टडी, जहां टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। उसको ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हिंदी गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। हिंदी गद्य शिक्षण की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सालों में पूछा गया है, मतलब हर साल आपको देखने को मिल ही जाता है। चलिए अगला है हिंदी सुलेख शिक्षण की विशेषताओं व गुणों पर प्रकाश डालिए। हम बच्चों से सुलेख लिखवाते हैं, क्यों लिखवाते हैं, ताकि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, उनकी वोकैबलरी अच्छी हो, तो इसी तरीके से आप इसकी विशेषता और महत्व गुण लिख देंगे। अलग अलग लिखिएगा क्योंकि 16 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। स्टार वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, पहला क्वेश्चन। इसके बाद मैं बता दूंगी रचना शिक्षण प्रकार माध्यमिक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली विधियाँ, ठीक है। रचना शिक्षण क्या है इसके बारे में पढ़ के जाएंगे, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, ठीक है, देख लेना। और माध्यमिक स्तर पर इसका प्रयोग करने के लिए कौन सी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों किया जाता है, ठीक है। आ रहा समझ? तो मैं बताऊंगी आपको। एक सुलेख वाला क्वेश्चन आप कर जाएं, नहीं एक ये कर जाना फर्स्ट वाला, ठीक है। इसके बाद आप कर लेंगे नीचे वाले 2 क्वेश्चन, ये और ये। हिंदी शिक्षण में अनुस्वार का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी प्रशिक्षण विधियों पर विस्तार से लिखिए। तो चॉइस आपको मिलेगी ही, बाकी सारे क्वेश्चन देख जाना, लेकिन जो 3 क्वेश्चन के आगे मैंने स्टार लगाए हैं इनको छोड़ना बिल्कुल भी मत। अब मैं बात करूँगी यूनिट नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 1 मूल्यांकन का अर्थ, मीनिंग, संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट और इसका महत्व यानी इंपॉर्टेंस करके जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी पेपर में भी आपने पढ़ा होगा मूल्यांकन के बारे में, तो बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे, तो इसके आगे क्या ही मैं स्टार लगाऊँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तकालय से क्या तात्पर्य है। मातृभाषा शिक्षण में हिंदी पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की उपयोगिता और व्यवस्था, ये क्वेश्चन कर जाएंगे। जो छोड़ना नहीं है वो बता रही हूँ। 3rd क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, ना 4th क्वेश्चन छोड़िएगा, आ रहा समझ, जरूर पूछा जाएगा। दोनों में चॉइस आपको देखने मिल सकती है। हिंदी अध्यापक के गुण कर्तव्य का विस्तार से चर्चा आपको करनी है वहाँ। और हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताते हुए हरियाणा में प्रचलित 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करें, ठीक है। अगर ये आप 2 क्वेश्चन अच्छे से कर जाते हैं, और मूल्यांकन वाला तो आपको आता ही होगा, तो इस यूनिट में इनफ रहेगा आपके लिए। पेडागोजी ऑफ हिंदी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये थे हमारे शॉर्ट नोट्स, स्टार वाले आपको छोड़ने नहीं है, बाकी भी आप देख लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, यूनिट 3 के ये हैं, और यूनिट नंबर 4 के ये हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वायरी हो, ठीक है, कोई और दिक्कत परेशानी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और याद रखिएगा इस वीडियो पे हमारा टारगेट था 100 लाइक्स का। इस वीडियो में इतना ही। मैं सोनाली सिंह, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।